नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी या बैंक की या ऐसे किसी एग्ज़ाम जहां पे रीजनिंग का वेटेज है, तो रीजनिंग की सीरीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहां पर डेली के 10 क्वेश्चन होता है, उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूं और साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम वो लेते हैं क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था। और क्वेश्चन था कि यदि एफ भाई है ए का, इसका डायग्राम है वो बना लेते हैं कि एफ है वो भाई है और वो भाई किसका है, ए का है। चलो एफ भाई हो गया किसका, ए का। इसके बाद में क्या है, यदि सी पुत्री है ए की, सी पुत्री किसकी है, ए की है। और एफ के बहन है वो जी की बहन है और के बहन है एफ की, सॉरी, और के बहन हो गई एफ की। इसके बाद में जी भाई है सी का, तो जी भाई हो गया सी का। हमें पूछा कि जी का चाचा कौन है। अब जी का चाचा कैसे होगा कि जब उसके पापा के भी भाई होंगे वो, लेकिन यहाँ पे ये ए के पुत्र है, सी और जी पुत्र और पुत्री, लेकिन यहाँ पे ए का जो है वो जेंडर डिसाइड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये इसके पिता हुए तो ये चाचा एफ तो हो ही जाएंगे। अच्छा, अब लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो हमें इसी में से बताना है। तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, फादर मानना पड़ेगा। और वैसे भी जो मामा होता है, अगर ये फीमेल भी हुई तो ये मेटरनल अंकल हो जाएंगे, तो अंकल, ठीक है। तो इसका मतलब एफ जो है वो राइट आंसर था। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। और क्वेश्चन है कि यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में हाइब्रिड को IAEUOE लिखा जाता है तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप देख रहे हैं इसको कि यहाँ पे नंबर बढ़े गए हैं तो अपन बढ़ा देंगे। क्यों, देखिए जैसे कि HYBRID ये है ना, और इसको क्या लिखा गया है, IAEUOE। अगर आप देखेंगे कि एच में बढ़ गए कितना, एक बढ़ गया। यहाँ पे जो है आपके प्लस के 2 हो गए, यहाँ पे प्लस के 3 हो गए। तो आप आगे सोल्व करोगे नहीं और क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखिए क्योंकि आर और यू के अंदर कितने बढ़े हैं, फिर 18 में है और ये आपका 21 है, 3 बढ़ गए। लेकिन आई और ओ के अंदर जो है चीज़ें नहीं बैठ पाएंगी, तो मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा। अब वे बना कैसे हुआ, अगर आप इसको बड़े गौर से देखें तो हाइब्रिड में देखिए, हाइब्रिड में और यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें सारे के सारे क्या है, वोवल है, स्वर है यहाँ पे। अब एच के आगे कौन सा वोवल आता है, एकदम जस्ट आगे वाला वो आई आता है। और वाई से आगे गिनेंगे तो कौन सा आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार बी से आगे गिनते हैं तो कौन सा आता है, 5 नंबर वाला ए आता है। ऐसे ही आर के आगे यू आता है, आई के आगे ओ आता है और डी के आगे ई आता है। तो इस प्रकार से आगे के वोवल जस्ट उस लेटर के आगे वाला वोवल है वो लिखा गया है। तो इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे तो पेंसिल, तो पी के आगे वाला कौन सा आएगा, यू आ जाएगा। ई के आगे कौन सा आएगा, आई आ जाएगा। इसके बाद में एन के आगे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सी के आगे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और आई के आपका आगे, ठीक है, आई के अगर आगे आप देखेंगे तो आई के बाद में कौन सा आएगा, ओ वाला आएगा। और इसके बाद एल जो होता है तो एल के आगे भी क्या आ जाएगा मेरा, ओ आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला जो है वो मेरा राइट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा, इसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड। यदि रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है। अच्छा, इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। सबसे पहले कहाँ चलती है, उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर। इसके बाद में राइट मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद में लेफ्ट मुड़ के 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद में राइट मुड़ के कितना, 10 किलोमीटर। अब पूछा है कि वो अपनी आरंभिक इनिशियल पॉइंट है वहाँ से कितनी दूर है, तो हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, मैं ये डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है। मेरे पास में 2 ट्राइंगल है, ये वाली डिस्टेंस भी 10, ये वाली भी 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 10√2। और ये 10 ये 10, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10√2। तो 10√2 और 10√2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 20√2। यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावीन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को, यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ तो उसी वर्ष रचित का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। देखिए इसका जन्म हुआ है 29 मई को और हमें 17 नवंबर तक का निकालना है।
मई के अंदर कितने दिन बच गए मेरे? 2, ठीक है, क्योंकि 31 का महीना होता है। मई के बाद में आता है जून, जून के एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगस्त में कितने होते हैं? 3 होते हैं। सितंबर में कितने? 2। अक्टूबर में कितने? 3। और यहाँ पे कितना जानना? 17 नवंबर। इसमें सीधा 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। सबको जोड़ के 7 का डिवाइड कर दो। 3 3 6 2 8 3 11 3 14 2 16 2 18 18/7 यानी कि शेषफल कितना आएगा? 4। सोमवार में 4 जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? शुक्रवार। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दिखाता है तो सही समय क्या होगा? अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि यदि आपको रियल टाइम दे रखा हो, उससे हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, या दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो, हमें रियल टाइम निकालना हो, हम क्या करते हैं? 11:60 में से माइनस कर देते हैं गिवन टाइम को। 3:15 दे रखा है, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 8:45। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी जो है वो भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से संबंध हमें पूछा है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ए और बी भाई है। इसका मतलब ए और बी जो है दोनों मेल हैं, दोनों पुरुष हैं। ए और बी दोनों भाई हैं, तो ए भी भाई और बी भी भाई। चलिए इसके बाद में क्या है? सी और डी बहनें। अगर आप यहाँ पे देखें तो सी और डी जो है यहाँ पे मैं एक बार के लिए कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सी और डी का रिलेशन यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो अपन क्या करते हैं? रीजनिंग में एक सीखने वाली चीज़ है कि जब आपकी चीज़ें नहीं बैठ रही हैं तो एक बार उस लाइन को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे की लाइन पढ़िए। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र इसे नीचे लिखा जाएगा। कोई पुत्र है, उसका नाम हमें नहीं दे रखा। वो किसका भाई है? वो डी का भाई है। चलो डी का भाई है। अब हमें आ जाइए, क्योंकि सी और डी जो है वो क्या है? मेरी बहनें हैं। सी और डी अगर बहनें हैं तो सी और डी हो जाएगी बहनें। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, ये भाई था। तो सी और डी है वो बहनें होगी। तो हमें पूछा है बी का सी से, मतलब बी का मतलब बी कौन लगेगी? किससे? सी से। अब देखिए इसके पापा का भाई, इसका क्या लगेगा? चाचा मामा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है, सभी कप जो हैं वो कुर्सियां हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी कप, और सभी कप क्या है? कुर्सी, ठीक है। तो CHAIR, ठीक है। और इसके बाद में क्या है? कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो कोई भी चेयर जो है वो क्या नहीं है? टेबल टी नहीं है। इसके बाद में है कि कुछ कप मेज नहीं है। ये कंक्लूजन है मेरा पहला। अब एक चीज़ देखिए, क्या ये टेबल इसके टच कर रहा है क्या चेयर के? नहीं कर रहा। तो इस कप के भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब कुछ एक्चुअल में क्या होगा कि कोई भी टेबल है वो कप नहीं होगा। अगर कोई भी टेबल कप नहीं होता तो कुछ टेबल भी कप नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ कुर्सियां कप है, जी हाँ, कुछ कुर्सी कप है ही, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो ये सम वाली चीज़ है वो अप्लाई हो जाती है। तो दूसरा भी मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सीरीज से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए समझना, हमें जब भी सीरीज का क्वेश्चन दिखे तो देखते ही एक बार में समझ आ जाना चाहिए कि मुझे लॉजिक कौन सा लगाना है। नंबर छोटे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, मान लिया। धीरे धीरे एकदम से नंबर बढ़ गए, गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इंटू की फॉर्म या क्यूब की फॉर्म में जाता है। इंटू लगा के देख लीजिए। 9 से 28 कैसे बना सकते हैं? 9 को मैं 3 से गुणा कर दूं, 1 जोड़ दूं, कितना बन जाएगा? 28। 28 को 86 कैसे बना सकते हैं? या 28 को मैं 3 से इंटू कर दिया, 2 जोड़ दिया मैंने, कितना बन गया? 86। 86 से 261 कैसे? 3 + 3 ऐसे बन रहा है। मतलब यहाँ पे इंटू 3 + 4 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे? इंटू 3 + 5 करके करना है। अगर आप इसको करेंगे तो 2366 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में कमल का स्थान बाईं तरफ 31वां है। थोड़ा सा मुझे आज बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने नोट किया होगा, थोड़ा सा मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मुंह, कमल का स्थान है वो बाईं छोर से कितना है? 31 नंबर है। कमल का स्थान बाईं तरफ से, ये कमल है और ये यहाँ पे है 31 नंबर। और करण का स्थान कितना है? करण का स्थान है मेरे भाई, वो जो दे रखा है हमें 29 नंबर, ये करण है भाई। इसको हिंदी में लिख देते हैं। दोनों स्थान अगर चेंज कर लेते हैं आपस में तो कमल 43 हो जाता है। ये लो, कमल कितना हो गया? 43 नंबर। ये मेरा डायग्राम बना। अब हमें पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इसमें क्या करते हैं, एक तो नई वैल्यू लेते हैं। नई वैल्यू किसकी लेंगे? जो नाम 2 बार आएगा भाई। करण कमल का स्थान, नया वाला स्थान, क्योंकि कमल का नाम 2 बार आया।
तो कितना हो गया 43। और करण का कमल का काम हो गया, बचा कौन करण, तो करण की वैल्यू कितनी है 29। दोनों को जोड़ दो 72 -1 कर दो 71। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आकृति दे रखी है, क्लासिफिकेशन इमेज क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। चारों में से हमें ये बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है, और यहाँ पे सी है। अगर आप देखें तो सी कैसे हुआ भैया, अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे जो भी आकृति दी हुई है ना, जैसे कि ये वाली, तो इसका मुंह किसकी तरफ है, दीवार की तरफ, इसका मुंह ऊपर दीवार की तरफ, इसका दीवार की तरफ, इसका दीवार की तरफ। ऐसे ही बी में और डी में है, लेकिन यहाँ पे सी में नहीं है, क्योंकि सी में इसका मुंह है वो ऊपर की तरफ है, दीवार के ऊपर नहीं है। इसलिए सी जो है वो अलग हो जाएगा। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आज आपके लिए सवाल रहेगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 8 को लिखा गया 256। अब आप 8 से देखेंगे 256 बहुत बड़ा है ना, कोई क्यूब में कोई इंटू करके ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर समझ आ रही है, 8 का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है 512, और 512 का आधा कितना हो गया 256, मतलब क्यूब का आधा किया गया है। तो 10 का क्यूब 1000 होता है, उसका आधा 500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज का सवाल आपके सामने है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर है वो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।